जय माता दी दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अच्छे, खुशहाल और सुखी होंगे। आज मैं आपसे जैसे पितृपक्ष शुरू हो गया हुआ है तो उसके बारे में कुछ छोटी सी एक सच्ची घटना और छोटे से टिप्स शेयर करूँगी। तो क्योंकि ये कहते हैं कि जिस इंसान पर बीतती नहीं होती ना तो इसको इस बारे में एहसास नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आता हम किसी का दुख समझ ही नहीं सकते। इसी तरह ये श्राद्ध है कि कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर बाद में वही मान रहे होते हैं। तो कहते हैं कि पितरों के स्वामी कौन है, तो हमें इनका श्राद्ध क्यों करना चाहिए, तो कौन से ऐसे उपाय उस दिन करने चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो। तो कहते हैं इनके स्वामी हैं आर्यमन स्वामी, और इन दिनों में जो कौवा है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लोग उसको खाना खिलाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं ना कि जो कौवा है उसकी पीठ पे आर्यमन स्वामी बैठे होते हैं, वो हमारे पितरों को लेके आते हैं। जिस दिन जिस पितर का जैसे जैसे पिता माता है, जो दादा दादी जिसका भी श्राद्ध होता है वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। जब वो पितर भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वापस उनको वापस ले जाते हैं। इन दोनों में पितरों को वैसे कि आज़ादी होती है कि आप 15 दिनों के लिए उनके ही दिन होते हैं, तो उनको खुश करने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करते ही रहना चाहिए, जिससे कि जैसे किसी की कुंडली में पितर दोष होता है तो वो दूर हो सकता है। ऐसे एक सच्ची घटना है कि जैसे एक दो भाई थे आपस में, तो एक भाई बहुत ज़्यादा अमीर था, एक बहुत गरीब था। तो जो अमीर था उसने वो बड़ा चालाक था, उसने छोटे भाई से सब कुछ हड़प लिया था। कहते हैं ना जब इंसान दूसरे का हड़पता है तो उस टाइम उसको बड़ी खुशी होती है, उसको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हो सकता है उसके ग्रह उस टाइम अच्छे चल रहे हों, लेकिन अगर आपने किसी को धोखे से हड़प्पा हुआ है, उसकी ज़मीन हड़प ली है, तो फिर आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो फिर वो बहुत अमीर होता है, छोटा भाई बड़ा गरीब होता है, उसके घर कुछ भी खाने को नहीं होता। वो अपने बड़े भाई के घर काम करता है, फिर उसको रूखा सूखा जो भी है वो खाने को दे देते हैं। ऐसे दिन गुजरते रहे, तो एक दिन उसके पिताजी का श्राद्ध और नाना जी का सेम डे पे था। तो जो बड़े वाला उसकी पत्नी ने बोला कि कल पिताजी का श्राद्ध है और नाना जी का, तो आप छोटे भाई को बोलो कि हमारे घर जहाँ पे आके बर्तन वगैरह मांजे और उसकी पत्नी घर पे भोजन बना दे। तो उसने अपने सारे रिश्तेदार को इनवाइट कर लिया, जैसे अपने ससुराल पक्ष को भी, उसने अपने मैं को सबको बुला लिया, अपने और रिश्तेदारों को भी। तो वो बड़ा भाई छोटे भाई के घर गया कि कल पिताजी का श्राद्ध और नाना जी का, तो हमारे घर आके आप काम करना। तो उसने छोटे भाई ने मना कर दिया, क्योंकि वो कहता कि हमारे भी तो पिताजी या नाना जी हैं, तो हमें भी श्राद्ध करना है, तो हम कल नहीं आ सकते। तो वो गुस्से होकर उसका भाई वापस चला गया। तो उसने अपनी पत्नी को जाके बोला, तो उसने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फिर ऐसे अगले दिन जैसे उनका श्राद्ध था तो उन्होंने घर पे बड़ा अच्छा खाना बनाया। तो उनके जो भी रिश्तेदार थे, ससुराल वगैरह वाले, वो सारे आके भोजन कर रहे हैं। तो जो कहते हैं ना कि आर्यमन स्वामी है, वो अपना छोड़ के गए अपने जिनका श्राद्ध था उसके पिताजी को, नाना जी को। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा, बड़े के घर पे गए पहले वो, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो हमें याद भी नहीं किया इन्होंने, सब लोग भोजन कर रहे हैं, ना कोई तर्पण किया, ना कोई पिंड चढ़ाया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो उनको बड़ा दुख लगा कि श्राद्ध हमारा कर रहे और हमें पूछ नहीं रहे, हमें याद भी नहीं कर रहे। उनको बड़ा दुख लगा। तो उनको लगा कि हमें अभी आर्यमन स्वामी आ जाएंगे लेने के लिए, लेकिन उसके नाना जी बोलते हैं कि छोटे के घर चलते हैं। उन्होंने कहा कि छोटा तो वैसे बड़ा गरीब है, उसके पास तो कुछ भी नहीं हमें देने को, तो वो क्या देगा। वो कहते नहीं, हमें उसके घर चलना चाहिए। फिर वो उसके घर जाते हैं, तो वो अपना दरवाजे पे खड़े होते हैं, वो सुन रहे होते हैं। तो उसकी छोटे की पत्नी कहती है अपने पति को कि जे मेरा हमारे घर तो कुछ भी नहीं है, पिताजी का श्राद्ध और नाना जी का, हम कैसे करें। तो उसने बोला कि आप मेरे जो मैके की तरफ से एक ट्रंक पड़ा है, बस वो ही रह गया, वो आप बेच दो, उसको बेच के कुछ पैसे ले, उन पैसों से थोड़ा सा गुड़ ले आओ। वो कहता कि तेरे मैके की आखिरी निशानी है तो उसको क्यों बेच रही है। तो उसने बोला कि नहीं, ये पुण्य का टाइम है, इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे पास आखिरी निशानी है या कुछ भी है, तो हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए, अगले साल कोई मौका मिले या ना मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अपना ट्रंक लेके चला गया और दुकानदार को बोला कि ये जो ट्रंक रख ले, मुझे कुछ पैसे दे दे। दुकानदार बोला कि मैं तुझे पैसे भी, थोड़े से पैसे वैसे भी दे देता हूँ जिससे तू अपना गुड़ खरीद लेना। वो कहता नहीं, मैं उधार के पैसों से अपने पिताजी का और नाना जी का श्राद्ध नहीं करना चाहता, तो इससे मुझे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो फिर उसने जब दुकानदार को बहुत बोला तो दुकानदार ने ट्रंक रख के उसको पैसे दे दिए, और उन पैसों से उसने थोड़ा सा गुड़ खरीदा और अपने घर चला गया। घर पे उसे अपनी पत्नी को बोला, उन्होंने पहले तर्पण वगैरह किया। तो
तर्पण के लिए वो उसने कच्चा दूध लिया, जैसे थोड़े से तेल डाले, जौ डाले, चावल डाले, थोड़ी सी हल्दी डाल ली और पितरों को दक्षिण की तरफ मुँह करके उनको तर्पण किया पहले उन्होंने उसका। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित की, क्योंकि उनके पास भोजन के लिए तो कुछ था ही नहीं। तो लेकिन कहते हैं ना, भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मन में भाव है तो आप थोड़ी सी चीज़ भी उनको अर्पण कर दो, इससे भी वो तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग है, हमारे पितर है, वो हमें आशीर्वाद देने ही आते हैं। तो फिर उसने अग्नि प्रज्वलित करी, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला, जो उसकी गुड़ से हवा निकलती है, वो जैसे दरवाजे पे खड़े थे तो उनको उससे तृप्त हो गए, वो उनका पेट भर गया, उनको बड़ी शांति और खुशी मिली। तो इससे वो तृप्त हो गए। फिर कहते चलो घर से चलते हैं, तो भी आर्यमन स्वामी हमें लेने ही आने होंगे। वो जैसे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने हमें जल भी अर्पण नहीं किया अभी। तो वो कहते कोई बात नहीं, जल हम तालाब पे जाके पी लेंगे। वहाँ पे वो तालाब पे चले जाते हैं जल पीने के लिए। तो इतनी देर में उसकी पत्नी कहती है कि राग ठंडी करने के लिए तालाब पे जाते हैं। तो फिर उसको याद आता कि हमने अपने पितरों को जल अर्पण नहीं किया। तो उन्होंने फिर वो जल लेके फिर अपना तालाब पे गए, अग्नि लेके, फिर जल वहाँ पे उनको जैसे चूल्ही में ऐसे जल लेके उनको अर्पण कर ही रहे थे, तो सामने से आर्यमन स्वामी आ गए। तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो आप कहते धन्य है आप कि आप अपने पितरों को इतने प्रेम भाव से आपने उनको भोजन खिलवाया, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर ये अपने भाव से, श्रद्धा भाव से, चाहे थोड़ी मात्रा में उनको कुछ दिया, लेकिन दिया जरूर है। इससे वो तृप्त हो गए और बड़े प्रसन्न हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे कि अभी जो बड़े वाला, उसने तो उसके घर सब कुछ है, फिर भी उसने हमें याद तक भी नहीं किया। तो फिर आर्यमन स्वामी कहते हैं कि वो हमेशा जो अब हंस रहा है ना, कल को वही दुख डालेगा। उसकी ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट होंगे आगे, उसके घर में बीमारी होंगी, दुख आएंगे, दर्द आएगी, फिर उसको एहसास होएगा उसने क्या गलती करी है। और जिसने आपको इतने से गुड़ से भी तृप्त कर दिया, उसके घर में खुशहाली आएगी, वो हमेशा ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, उसके घर में वंश वृद्धि होगी, सुख समृद्धि, सुख शांति बनेगी उसके घर में, खुशियाँ खुशियाँ उसके घर में वास करेगी। तो इसलिए हमें पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा करना है, जितना भी करो लेकिन श्रद्धा भाव से करो। लेकिन ब्राह्मण को बुला के, जैसे कहते हैं ब्राह्मण को हमेशा जो ब्राह्मण का मुख है वो दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। हमारे पितरों का निवास ही उधर है, तो उनकी तरफ आप ब्राह्मण दक्षिण की तरफ, जैसे दक्षिण की तरफ बैठते हो तो उसका मुँह दक्षिण की तरफ होना चाहिए ब्राह्मण का, और आपका चाहे उत्तर की तरफ हो। तो आप उनको अन्न जल जो भी उनको ग्रहण करना चाहते हैं आप करो, श्रद्धा के अनुसार। तर्पण भी करते तो अभी दक्षिण की तरफ। और आप अगर कोशिश करो कि जैसे 15 दिनों में डेली आप शाम को उनके नाम का, पितरों के नाम का दीपक प्रज्वलित करें, वो भी दक्षिण की तरफ ही आपने अपना जो दिए का मुख है वो दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। कुछ छोटे छोटे से हैं जो चीज़ें आप अगर उनको आप करेंगे, जो अगर आपकी कुंडली में पिता दोष भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जरूरी नहीं कि दोष ही होना तभी आप उनको खुश करो, वो हमारे पितर है, आज उनकी वजह से हमें, अगर वो ना होते तो हम भी ना होते। पता नहीं इंसान कितनी गलतियां करता, कितनी नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम उनके नाम का कुछ ना कुछ इन दिनों में दान करते रहेंगे तो अवश्य हमें ऊपर बैठे वो अवश्य हमें आशीर्वाद देंगे। हमारे जो कहते हैं ना, जब पितरों को पसंद करते हैं उनकी वंश वृद्धि कभी नहीं रुकती, हमारी खुशहाली बनी रहती है, बच्चे भी कामयाब होते हैं। और जैसे जिनके घरों में देखें ना दुख दरिद्र होता है, कष्ट आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, वो इसीलिए आती हैं कि हम उनको याद नहीं करते। तो इन दिनों में हमें उनको अवश्य याद करना चाहिए, उनके नाम का कुछ ना कुछ जरूर दान करना चाहिए। आप वस्त्र, पंडित को वस्त्र दान कर सकते हो, छत्री दान कर सकते हो, जुत्ती दान कर सकते हो, कुछ भी आप उनके नाम पर दान कर सकते हो, इससे वो अवश्य पसंद होते हैं। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको सच्ची घटना सुनाई है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी अब पर्सनल अपनी कि हमारे साथ क्या हुआ, जैसे अब आप नहीं करते हो तो उसकी क्या सज़ा भुगतनी पड़ती है, मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपको जो मेरे छोटे से जो टिप्स है श्राद्ध पक्ष से कैसे लगे, मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।